Now here is the next page, sound of dripping eaves and running springs. ईव्स क्या होती है? ईव्स ना छज्जे होते हैं, जो छत के आगे का निकला हुआ हिस्सा होता है, और जब बारिश आती है तो छज्जे ही टपकते हैं। तो ड्रिपिंग है बारिश के, ड्रिपिंग किसको कहा गया है? जो ड्रॉप्स गिरती हैं, पानी की बूंदें गिरती हैं, उनको कहा गया है। तो छोटी छोटी बूंदें जो पानी की बारिश की वजह से गिर रही थी, उनसे क्या होता है? पिछले पेज में हमने पढ़ा था, गार्डन में उन्हीं की साउंड्स आती। रनिंग स्प्रिंग्स है, जो बौछारें थी और जो छोटी छोटी बूंदें थी, उनकी आवाज़ बनी हुई थी। और सदाओ स्लेप्ट ए लिटिल बेटर बट ही वोक एट द साउंड ऑफ ए क्रैश एंड लीप्ड टू हिज फीट। सदाओ अच्छे से सो रहा था, लेकिन सो इसलिए रहा था ना कि 2 दिन हो गए थे उसको जगते हुए। आज उसको थोड़ा बेटर तरीके से सो पाया, नींद आ पाई, लेकिन उसको सोते सोते क्रैश की आवाज़ सुनाई देती, जैसे कोई चीज़ टूटकर गिरी हो, और अचानक वो लीप होता है उछलना, अब पैरों पर उठ के खड़ा हो गया। मतलब सो रहा था, एकदम से उछल के जगा वो, नींद खुली उसकी, और उसका नींद से जगना ये जो है सडन क्यों था? क्योंकि उसके दिमाग में तो एक ही बात थी, हो सकता है आज वो मर्डरर आए हो। व्हाट वाज दैट? वो आवाज़ आते ही हाना क्या कहती है चिल्लाकर, शी शाउटेड, अरे क्या हुआ, ये किस चीज़ की आवाज़ थी? और जैसे ही हाना ने शाउट किया, द बेबी वोक एट हर वॉइस एंड बिगेन टू वेल, आई मस्ट गो एंड सी। वो बच्चा उठ गया उनके साथ जो सोया हुआ था, उनका बेबी। तो हाना परेशान हो जाती है, अरे ऐसा अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, क्या गिरा, क्या टूटा फूटा? आई मस्ट गो एंड सी। हाना कहती है मैं जाती हूँ और मैं ना देख कर आती हूँ। द बेबी बिगेन टू वेल, उस आवाज़ से, वेल है यहाँ पे क्राई करना, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया है। तो हाना कहती है नहीं, मुझे जाके देखना पड़ेगा क्या गड़बड़ हुई है। लेकिन सदाओ को तो पता है कि बाहर मर्डरर हो सकते हैं। इसने क्या कहा? ही हेल्ड हर एंड वुड नॉट लेट हर मूव। उसने ना हाथ पकड़ लिया हाना का और कहता नहीं तुम नहीं जाओगी। और जब ऐसा सदाओ ने रिएक्ट किया, सदाओ का ये रिएक्शन ना बहुत ही सडन था, सरप्राइजिंग था, और हाना को भी जो है वो ऐसी फीलिंग आती है कि इसको हो क्या गया है, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, क्या हो गया सदाओ तुम्हें? डोंट गो, ही मटर डोंट गो। यहाँ पे देखो गो के बाद ना एक्सक्लेमेशन है, वो कहता है कि डोंट गो, अरे नहीं मत जाओ। मतलब उसका बिहेवियर ना बहुत ही अजीब सा हो गया। तो इसलिए हाना सोचती है कि आज से पहले तो कभी सदाओ ने ऐसा रिएक्ट नहीं किया, तो उसको कहती है कि प्लीज़ तुम मत जाओ। अब सदाओ उसको जब कह रहे हैं ना मत जाओ, तो वो अजीब सा रिएक्ट करती है कि ये क्या कह रहा है, मेरी समझ में नहीं आती। हिज टेरर इन्फेक्टेड हर। और हाना को क्या दिखाई देता है? टेरर, एक तरीके का फियर दिखाई देता है सदाओ के फेस पर। और उस डर को देख करके हाना ब्रेथलेस, मतलब हाना को समझ नहीं आया वो क्या करे, और वेट करने लगी। मतलब हाना वहाँ से नहीं हिली। फिर देयर वॉज ओनली साइलेंस। फिर क्या हुआ, मतलब दोनों चुप हो गए, हाना भी और सदाओ भी। टुगेदर दे क्रेप्ट बैक इन टू बेड, द बेबी बिटवीन दैम। और फिर जो है थोड़ी देर के बाद दोनों वापस से सो गए और बेबी उनके बीच में। अब येट व्हेन ही ओपन द डोर ऑफ द गेस्ट रूम इन द मॉर्निंग, तीसरी रात को उसको लगा था कि आज तो पक्का उसका काम हो गया प्रिजनर का। लेकिन जब वो सुबह जाकर देखता है, देयर वॉज द यंग मैन, आज भी वो यंग मैन वहीं पर लेटा हुआ था। ही वॉज वेरी गे है यहाँ पे हैप्पी, वो बहुत खुश था ये प्रिजनर के लिए बोला। एंड हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड वॉज नाउ ऑन हिज फीट। आज जब ये जाता है सदाओ, तो आज ना वो लेटा नहीं हुआ बिस्तर में, वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ था। एंड ऑलरेडी वॉश्ड, और अपने आप को उसने वॉश कर लिया था, हाथ पैर धो लिए थे, और मतलब क्लीन था, बिल्कुल क्लीन। किस तरीके से? बिकॉज ही हैड ए रेजर, ही हैड आस्क्ड फॉर ए रेजर येस्टरडे एंड हैड शेव्ड हिमसेल्फ, क्योंकि उसने एक रेजर मांगा था कल और शेव भी कर लिया था अपने फेस को। एंड टुडे देयर वाज ए फेंट कलर इन हिज चीक्स, और शेव करने की वजह से उसका जो एक्चुअल कलर था फेस का वो दिखाई दे रहा था। और कहता है वो, जैसे सदाओ को देखता है प्रिजनर, कहता है आई एम वेल, बहुत खुश है वो जो, इसलिए कहता है आज मैं बहुत अच्छा हूँ, बिल्कुल सेहत में ठीक हूँ। सदाओ ड्रू हिज किमोनो राउंड हिज वेरी बॉडी। वेरी, सदाओ क्या है? सदाओ मेंटली भी फिजिकली भी बहुत ज़्यादा थका हुआ है। वो ये चाहता है कि किसी भी कीमत पर उसको इस प्रिजनर से छुटकारा मिले, ताकि उसकी ज़िंदगी पहले जैसी बन जाए और सदाओ फिर
सदाऊ को समझ नहीं आता कि ये तो भाई आज भी यहीं पर है। और सदाऊ क्या करता है, यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जो किमोनो, जो उसकी ड्रेस है जो जापानीज़ की होती है, उसको जो है आगे से बेल्ट खुली थी जो वो उसको अपनी बॉडी पे लपेटता है। ही कुड नॉट, ही डिसाइडेड सडनली, जैसे ही वो उसको देखता है मन में सोचता है ही कुड नॉट गो थ्रू अनदर नाइट, कहता है कि ना, यहाँ पर ही सी डिसाइडेड, ये सदाऊ सोच रहा है, सदाऊ कहता है कि नहीं, अनदर नाइट, बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है, इसको मैं अब एक और रात का मौका नहीं दूंगा। इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैन्स लाइफ, नो, सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है टेंशन, वो कहता है कि अब बस मैं इसको नहीं झेल सकता एक और रात। क्यों? क्योंकि ये नहीं है कि आई वॉज वरीड फॉर द मैन, कि मुझे इसकी चिंता थी बहुत ज़्यादा, मैं इसको पसंद करने लगा हूँ, या फिर मुझे इस यंग मैन की परवाह है, बल्कि सिंपली इसलिए क्योंकि जितनी टेंशन मैं ले रहा हूँ, इट इज़ नॉट वर्थ द स्ट्रेन, उतनी टेंशन लेने की बात है नहीं। इट मीन्स कि वो बिना बात उसके गले पड़े हुए है, और वो उस सदाऊ को बिना बात उसकी वजह से अपनी सारी रेपुटेशन उसने ख़तरे में डाल रखी है, और उसके फादर की रेपुटेशन भी ख़तरे में है। तो फाइनली सदाऊ डिसाइड करता है कि जितनी स्ट्रेन, जितनी टेंशन इसने दे रखी है, आज की रात तो बिल्कुल भी, बस आज समझ लो लास्ट रात है, और फिर उसके बाद इसके इस प्रिजनर से उसको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो सदाऊ यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि उसको उस यंग मैन की लाइफ की कोई चिंता नहीं थी, बल्कि उसको अपनी टेंशन ख़त्म करना था, और इस अमेरिकन प्रिजनर से हमेशा के लिए छुटकारा मिला था उसको।